एक ऐसा तानाशाह, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करता है, चाहे वह काम समाज के खिलाफ हो, इंसानों के खिलाफ हो या पूरी इंसानियत के खिलाफ हो। जिसके देश में आप अपनी मर्ज़ी से बाल नहीं कटवा सकते हो, जीन्स नहीं पहन सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर नहीं चला सकते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में। तो इन सब के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं किम जोंग उन के बारे में। तो किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1984 को हुआ था। इनके पिता का नाम किम जोंग इल है। कहा जाता है कि ये अपने पिता के तीसरे बेटे हैं। किम जोंग इल उत्तर कोरिया के मिलिट्री लीडर थे। इनके पिता कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्होंने सन 1994 तक यहाँ पर शासन किया। किम जोंग उन की माता का नाम को यंग ही है। इनकी माता एक ओपेरा सिंगर थी। वर्ष 2004 में किम जोंग उन को किम जोंग इल का उत्तराधिकारी बनाया गया था। किम जोंग इल ने अपने तीनों बेटों में से किम जोंग उन में ही वह खूबियाँ देखी जो वे अपने उत्तराधिकारी के लिए चाहते थे। किम जोंग की स्कूली शिक्षा किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में हुई। इसके बाद इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्ज़रलैंड भेजा गया। महज 20 वर्ष की उम्र में ही इनके हाथ में शासन की कमान आ गई। सन 2010 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें सन 2011 में उत्तर कोरिया की राजगद्दी प्राप्त हुई। इन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने कारनामे दिखाने शुरू किए। इन्होंने आए दिन ऐसे ऐसे कार्य किए जिसके कारण इन्हें तानाशाह कहना गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि किम जोंग उन ने अपने फूफा को भूखे कुत्तों के सामने डलवा दिया था और अपनी बुआ को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके फूफा का कद उनसे ऊपर है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर कोरिया में किसी तरह का गुनाह करता है तो इसकी सज़ा उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को दी जाती है, जिसमें बुज़ुर्ग और बच्चे भी शामिल रहते हैं। तानाशाह ने अपने यहाँ जीन्स पहनने पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। जीन्स वैसे तो इस समय सभी देशों में पहना जाता है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का एक अंश होने की वजह से तानाशाह ने इसने अपने यहाँ बैन लगाया हुआ है। इन्होंने सत्ता में आते ही अपने चाचा को मिलिट्री की ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया था। किम जोंग उन ने अपने देश में टीवी पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहाँ के लोगों को केवल वही चीज़ें देखने को मिलती हैं जो किम जोंग अपने देश के नागरिकों को दिखाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसकी जान भी ली जा सकती है। उत्तर कोरिया में इंटरनेट के लिए केवल एक ही कंपनी है। वहाँ के तानाशाह ने वहाँ की इंटरनेट सेवा पर भी अपना काफ़ी कंट्रोल रखा हुआ है। उत्तर कोरिया की राजधानी में किसी नागरिक को रहने के लिए वहाँ की सरकार द्वारा इजाज़त लेनी पड़ती है। वैसे राजधानी में अक्सर सरकारी नौकरशाही रहते हैं। उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्ज़ी से बाल नहीं कटवा सकते हो। वहाँ के तानाशाह ने 28 हेयर स्टाइल दिए हुए हैं, जिनमें से एक हेयर स्टाइल चुन के आपको बाल कटवाने होते हैं, जिसमें से 18 लेडीज़ के लिए होते हैं और 10 जेंट्स के लिए होते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये सब चलाना तो मानो वहाँ के लोगों के लिए एक सपने के जैसा होता है। उत्तर कोरिया में गाड़ी पर भी प्रतिबंध है। वहाँ केवल सरकारी नौकरशाहों को ही गाड़ी रखने की इजाज़त है। तानाशाह ने जब से उत्तर कोरिया की गद्दी पर बैठा है, इन्होंने लगातार कई नाभिकीय बमों को परीक्षण किया है। इन्होंने इसके लिए वेपन टेस्टिंग प्रोग्राम चलाए हैं और फरवरी 2012 में हाल्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग और फिर इसी वर्ष अप्रैल माह में एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। हालांकि यह सैटेलाइट टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही फेल हो गया था।
वैसे तो यहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन किम जोंग उन के विरोध में कोई भी खड़ा नहीं होता है। वर्ष 2012 में एक खबर यह भी आई थी कि किम जोंग उनकी एक पत्नी भी है जिसका नाम है री सोल जू है, और इन दोनों का एक बच्चा भी है।